क़िबला आप यहाँ इमामत कर रहे हैं, कुछ ख़ास लगता है यहाँ की इस मस्जिद के इफ्तार में दीगर जगहों के मुकाबले? अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखा रहे हैं शिया जामा मस्जिद जायज़ जनपद अमेठी में रोज़ा इफ्तार के मनाजिर। इस मस्जिद के अलावा भी यहाँ पर 6 मस्जिदें और हैं जहाँ बाकायदा तौर पर नमाज होती है, लेकिन चूँकि ये मरकज़ी इबादतगाह है तो यहाँ का रोज़ा इफ्तार अपने आप में एक अलग मकाम रखता है। आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ किया जाता है इंतज़ाम और किस तरह होती है नमाज मग़रिबैन। तो लीजिए, हम दाखिल हो चुके हैं मस्जिद मुंशी के सहन में। हम आज आपको इफ्तार टाइम में ख़ासकर यहाँ दिखा रहे हैं क्या रौनक होती है, क्या तरीक़ा होता है, किस तरह से यहाँ पर इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। लोकेशन के एतबार से अगर हम बात करें तो ये मस्जिद देखिए जायज़ की आबादी के एकदम टॉप हिस्से में है। उस तरफ दिखाइए आप, नीचे की वो आबादी आप देख सकते हैं जो दूर पर दिखाई दे रहा है, वो दरगाह प्रीतम शाह बाबा और ये पूरी रोड जो जगदीशपुर जा रही है वो नज़र आती है। अब हम मस्जिद की बात करते हैं। ये मस्जिद यहाँ की कदीम तरीन मस्जिदों में से एक है और मुंशी ग़ुलाम हुसैन साहब ने इसकी तामीर करवाई। मैंने कहा कि जामा मस्जिद के तौर पर इसकी पहचान हमेशा रही, लेकिन मगरिब की नमाज के सिलसिले से 1977-78 में, जैसा कि हमारे बुज़ुर्ग मास्टर मोहम्मद शफ़ी साहब बता रहे हैं कि जब मरकज़ शरीयत इस्लाम की बिना पड़ी जाए इसमें, तो उस जो संस्था थी, सोसाइटी थी, उसने कायम की यहाँ मगरिब की नमाज, जिसे मौलाना तालिब अब्बास साहब जिसकी इमामत फरमाते थे। उसके बाद 79-80 में बहुत बारिश की वजह से, चूँकि ये पुरानी और बोसीदा मस्जिद थी, तो सदर इमाम बारगाह की मस्जिद पे नमाज मगरिब की शिफ्ट की गई। उसके बाद कुछ अरसा मुनारा की मस्जिद पर ये नमाज मगरिब हुई और उसके बाद वापस यहाँ पर आई। इसकी तामीर हुई और जिन लोगों का इसमें रोल रहा आप जानते हैं, जिन लोगों का ताल्लुक़ है उन सब के बहरहाल उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे। और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं तशरीफ़ रखते हैं, सब की इस मस्जिद से एक ख़ास कनेक्शन है सबका और एक जुड़ाव है। मास्टर मोहम्मद शफ़ी साहब, ये आप बताएं कि इस मस्जिद में पहली बार मगरिब आप क्या बता रहे थे, कब से शुरू हुई? 77 की जानिब से। अच्छा, फिर 2 साल बारिश हुई, क्या हुआ जो सदर पे गई? हाँ, पुरानी मस्जिद थी ना, ये टपक रही थी, सदर पे गई, बारिश का ज़माना था। 2 साल के बाद मुनारा पे काफ़ी दिन रही। वहाँ से सन 1900 जब मस्जिद तामीर हो गई तो 2008 में यहाँ आ गई। तब से अब तक 2008 से अब तक यहाँ पर बदस्तूर ये सिलसिला कायम है। जुमा तो हमेशा ही होती थी, लेकिन इफ्तार का जो ख़ास एहतमाम है उसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ हाजी आलम सलमानी है जो ईद के लिए जो सलात कहते हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है। दिलबर हुसैन साहब मौजूद हैं जो मुअज्जिन हैं इस मस्जिद के, साकिब नकवी साहब भी मौजूद हैं। जो सबका मैंने कहा इस मस्जिद से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है और बड़ी तादाद में यहाँ नमाजी आते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएँ। इफ्तार देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयार किया जाता है और सजाया जा रहा है। एक ख़ास बात यहाँ की मस्जिद की है, ये जो इफ्तार की फ़हरिस्त पूरी लगी होती है जो 29 दिनों तक कहाँ की इफ्तारी है, कहाँ से इफ्तार आएगा, ये पूरा दर्ज होता है उसमें। उसी सिलसिले से यहाँ पर इफ्तार रोज़ आता है। आज मतलूब हुसैन साहब मरहूम के घर का इफ्तार है, वहाँ से आया है, तो ऑफिशियल जो प्लेट है उसमें वो लग रही है। इसके अलावा कहीं से आ जाएगा तो वो भी लगाया जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल प्लेट है उसमें उसी के इफ्तार को सजाया जाएगा जिसका दर्ज होगा आज की तारीख़ में नाम। तो इस तरह से सिलसिला होता है। यहाँ पर लड़के तैयार करते हैं, फिर यहाँ पर मौलाना सैयद त्रिम्मा हैदर साहब जो इमाम जुमा व जमात हैं जायज़ में, वो आएंगे और क़यादत फरमाएंगे। और इसमें अभी धीरे धीरे चूँकि नमाज जो अज़ान की आवाज़ आ रही है आप सुन रहे हैं, अभी अज़ान का वक्त यहाँ नहीं हुआ, अज़ान होगी और उसके बाद जो तरीक़ा है मगरिब की नमाज़ होगी और जिसका जी चाहता है वो इफ्तार कर लेता है, वरना इशा के बाद बाकायदा तौर पर सबके आगे प्लेट पहुँचती है और लोग इफ्तार करते हैं। धीरे धीरे मोमिनीन का आना शुरू हो गया है और वक्त अज़ान तकरीबन करीब है। आज 6:16 पर इफ्तार का टाइम है और मोमिनीन धीरे धीरे तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इस मस्जिद में जो इमाम रहे इससे पहले, शायद सबसे पहले मौलाना तालिब अब्बास साहब थे, उसके बाद मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब और फिर उसके बाद आप बताएं, शफ़ी साहब बताएं। उसके बाद ग़ुलाम जॉन मौलाना जॉन आज़मी साहब काफ़ी दिन रहे, जो मशहूर शायर अहले बैत क़याम आज़मी साहब के बेटे हैं। उसके बाद असीफ़ जायसी साहब ने भी शायद 2 साल नमाज बहुत बाद में और मौलाना शहबार हुसैन काज़मी साहब ने सबसे ज़्यादा
काफ़ी अरसा तक उन्होंने इमामत की। उसके अलावा मौलाना शबाब हैदर साहब लखनऊ के तकरीबन वो रहे यहाँ पर, इमामत उन्होंने की। और अब मौलाना सैयद तिरम्मा हैदर साहब क़िबला जो बाराबंकी के रहने वाले हैं वो यहाँ इमामत फरमा रहे हैं। बस अब से थोड़ी देर में अज़ान होगी और उसके बाद इफ्तार के मनाजिर हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। नमाज़ मग़रिबैन का अख्तिताम हो गया है और अब इफ्तार करने का वक्त है। एक एक करके लोगों को प्लेट दी जा रही है और ये इफ्तारी करेंगे। अभी ये मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि शिया जामा मस्जिद मुंशी जी की मस्जिद के नाम से जो जानी जाती है, वहाँ से मैंने आज आपको दिखाया है कि किस तरह से इफ्तार का अहतमाम होता है और किस तरह से बहुत मुनज़्ज़म ढंग से यहाँ पर एक एक करके बच्चे आ रहे हैं और प्लेट दी जा रही है, बड़ों तक खुद पहुँचाई जाती है। और जो इमाम होते हैं उनके लिए थोड़ा मखसूस एहतमाम किया जाता है, जिसके घर की इफ्तारी होती है या इफ्तार उसकी तरफ से खुसूसी एक एहतमाम होता है, जो साथ में उनके जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं या साथ बैठ के इफ्तार करते हैं। ये अभी इमाम जुमा मौलाना तिरम्मा हैदर साहब क़िबला ज़ियारत पढ़वा रहे हैं। और बाहर के मनाजिर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ एक एक करके लोग इफ्तार की जगह जगह झुंड जो छोटे बच्चे हैं वो बैठना शुरू हो गए हैं, हालांकि अभी बुज़ुर्ग हज़रात इसके बाद। इस वक्त मौजूद हैं मौलाना सैयद तिरम्मा हैदर साहब के साथ। क़िबला आप यहाँ इमामत कर रहे हैं, कुछ ख़ास लगता है यहाँ की इस मस्जिद के इफ्तार में दीगर जगहों के मुकाबले? अस्सलामु अलैकुम जी। बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें से एक सबसे अहम चीज़ यह है कि यहाँ का सारा इंतज़ाम सुबह से लेके फिर ज़ोहरैन और उसके बाद ख़ास तौर से अफ्तार में, चूँकि अफ्तार में हर जगह भीड़ होती है, इस वक्त बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से यहाँ अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। और आप लोगों ने यहाँ पे देखा भी होगा कि रमज़ान मुबारक के शुरू होने से एक हफ़्ते पहले ही एक लिस्ट मास्टर शफ़ी साहब
के ज़रिए से लगा दी जाती है, चस्पा कर दी जाती है, और उसी फ़हरिस्त के मुताबिक लोगों की तरफ से, मोमिनीन जायज़ की तरफ से अलग अलग तारीख़ों में 1 से लेके ईद से पहले तक, माह मुबारक के आखिर तक अफ्तार का इंतज़ाम रहता है, और उसके बाद बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से ये अफ्तारी तक़सीम कर दी जाती है। तो ये एक यहाँ का एक अलग चीज़ है कि जो बयान की जा सकती है। मौलाना का तासुर आपने सुना। तो मौलाना बाराबंकी के रहने वाले हैं, ईरान में रह चुके हैं और मुल्क के कई हिस्सों में रहे, लेकिन यहाँ के इंतज़ामात को मुनज़्ज़म कह रहे हैं और काबिल तारीफ़ कह रहे हैं। ये बड़ी बात है। आज का इफ्तार टाइम आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।